सो हे गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अकाउंट्स में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। मैंने फाउंडेशन में कैसे पढ़ा था और इंटर में मैंने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स कैसे पढ़ा था। उसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लाइव क्लासेस ली थी दोनों में, फाउंडेशन में और इंटर में। और तो अगर मैं बात करूं, जब मैंने लाइव क्लास ली थी और जब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो सुबह को मेरी फाउंडेशन में और इंटर में दोनों में सुबह 8 बजे मेरी 2 घंटे की क्लास होती थी, 8 से 10। तो मैं उस समय पे ब्रेकफास्ट करके बैठता था और टीचर को सुनता था, और जो भी वो होमवर्क देता था मैं उसको उसी दिन करता था। या तो मैं संडे को जो मेरा इकट्ठा होमवर्क होता था जो मैं नहीं कर पाया वीकडेज में, वो मैं वीकेंड्स पे करता था। और जो भी वो छोटे छोटे एक आध चैप्टर के टेस्ट लेते थे मैं वो देता था, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिले। तो एक और बात थी जो कि मुझे आपको बतानी है। जैसे कि जब मैं लेक्चर देख रहा होता था अकाउंट्स का या एडवांस अकाउंट्स का या कॉस्टिंग का, सेम था उसमें कि हमारे टीचर ने हमें एक इंडेक्स दिया था। इंडेक्स मतलब क्या, एक पेपर था। उसमें पहला जो कॉलम था वो था सीरियल नंबर, दूसरा था पर्टिकुलर्स, और फिर 4 खाली कॉलम से। उसमें था रिवीजन 1, 2, 3, 4। और मतलब एक्चुअली उसमें रिवीजन तो 3 थे। जो उसका फर्स्ट कॉलम था वो था ड्यूरिंग द क्लास वाला कॉलम। क्या था उसमें कि हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया क्लास में, अपन उसको लिखते थे कि ये इस चैप्टर का है, ये इस क्वेश्चन नंबर है और इस पेज पे है। और फिर अपन उसको फर्स्ट कॉलम में, जिसका नाम क्या था, ड्यूरिंग द क्लास, उसमें अपन उसको रेटिंग देते थे आउट ऑफ 4 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट तो 4, कम तो 3, थोड़ा सा कुछ बोल सकते हैं कि ट्रिकी है तो 2, बहुत सिंपल तो 1। तो हमने हर एक क्वेश्चन को ऐसे रैंक कर दिया ड्यूरिंग द लेक्चर्स। फर्स्ट कॉलम फिल हो गया। और जब हमारा सेकंड रिवीजन मैंने खुद किया था, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े। जो मेरे टीचर थे उनकी एक अलग से बुक थी, उसमें हर चैप्टर के पीछे या पहले छोटे में ब्रीफ नोट्स दिए थे। तो मैं सिर्फ वही पढ़ता था, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका पता होना चाहिए क्या है, ताकि जो ईजिएस्ट क्वेश्चन है वो यूँ हो जाए। तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यूजुअली ईजिएस्ट क्वेश्चन टीचर्स रखते हैं। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब इसमें एक ऑप्शन आपके पास है कि आप कॉन्सेप्ट्स के लिए सिर्फ रिविजनरी वीडियोस को यूज़ कर सकते हो। कौन से ऐसे रिविजनरी वीडियोस होते हैं, जैसे जो मैराथॉन्स होते हैं, जो कि फैकल्टीज़ 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स ऐसे करके कुछ डालते हैं यूट्यूब में। उसमें आप कॉन्सेप्ट देख लो, क्वेश्चंस उनके साथ मत करो, तब तक मत करो जब तक पेन उठाने की भी हिम्मत ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को डर होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए टीचर्स के साथ बैठना ज़रूरी है। पर अगर आप बोर होते हो उनके साथ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके लिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आपको वो रिवीजन वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने हर एक क्वेश्चन को किया था फर्स्ट रिवीजन में, हर एक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ा। और मैंने फिर उसको रैंकिंग दे दी। फिर मैंने एक अलग से अपना एक सिंबल बनाया टिक का, कि अगर मैंने उस कॉलम में इस क्वेश्चन के सामने टिक बना दिया, मतलब ये मुझे अब जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना। और फिर जब मेरा सेकंड रिवीजन आया, मैंने उसमें स्टार मार्क किए जैसा मुझे ठीक लगा। प्लस मैंने इसमें एक एडिशनल चीज़ और जोड़ दी। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सेम है पिछले वाले की तरह, सिर्फ एक एडजस्टमेंट का फ़र्क है, मैंने उस एडजस्टमेंट को हाईलाइट कर दिया। अगली बार मुझे सिर्फ वो एडजस्टमेंट करना है, पूरा क्वेश्चन छूना भी नहीं है। और मैंने फिर वो इंडेक्स में भी लिख दिया, रीड द हाईलाइटेड लाइन, ऐसा करके मैंने किया। और फिर थर्ड रिवीजन जो था 1.5 डेज वाला, मैंने उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन उठाए जिसमें 4 स्टार थे, ना 3, ना 2, ना 1, 4 स्टार वाले, क्योंकि वो 2 रिवीजन तक भी वो 4 के 4 ही रहे। तो वो बहुत ज़रूरी था उस समय पे उन क्वेश्चंस को देख के जाना। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट वैसे ही रिवाइज किए रिविजनरी वीडियोज़ के थ्रू। मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था 1.5 डेज़ का, कि मुझे किस घंटे पे कौन सी लाइन्स पढ़नी है कॉन्सेप्ट्स की, कौन सी वीडियोज़ देखनी है, कब देखनी है, प्लस चैप्टर्स को कितना टाइम देना है और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब ये नहीं कि फॉर्मेटिंग के साथ नहीं, मैंने ड्यूरिंग द क्लास जो फॉर्मेट बनाए उसके बाद फिर मैंने वो कभी नहीं बनाए, क्योंकि सी इंटर एंड फाउंडेशन में फॉर्मेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, सिंपल फॉर्मेटिंग है, समझ जाओगे एक बार देखोगे तो। लाइंस बनानी होती है और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो एक बार ठीक है, बना के देख लिया, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सॉल्व कैसे किए वो क्वेश्चंस, मैंने उसको स्क्रिबल के थ्रू सॉल्व किया। स्क्रिबल मतलब क्या, एक पेज पे मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था, 20 या 30, 40 क्वेश्चन सिर्फ एक पेज पे। क्यों, मैं उसको स्क्रिबल कर करके छोटी छोटी स्पेसेस पे नंबर्स लिखता जाता था। पी फॉर्मेट
मैंने बस एक टी फॉर्मेट बना दिया और फिर मैंने उसमें ये डेबिट और ये क्रेडिट ऐसे करके मैंने कर दिया, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि बस वो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो, फॉर्मेट्स का रिवीजन नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट आधे अधूरे भी बनाए क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक मार्क काटने की भी उसकी औकात नहीं है, नहीं काट पाएगा वो। और फिर तो ये मेरी कुछ टेक्निक्स थी, टिप्स थी, जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं अगले हर सब्जेक्ट के लिए जो भी वीडियोस हैं वो बनाऊंगा। और थैंक यू।